मैं कहूँगा कि it was the best decision of my life to keeping aside the initial struggles. This was one of the best decisions of my life to immigrate. मैं IELTS में 17 times मैंने appear हुआ. Wow. You know, it does not mean that I was not a good English speaker, but you know, this is what my fortunes were. I am very glad that you put forward this question. और ये एक बहुत important question है specifically for the mass supply chain audience, you know. Hello everybody, Assalamu alaikum. This is Danish Khalil and I'm your host for Growth Podcast with DK powered by Exponential. This is our first podcast of 2025 and my guest for today is इरफान परवेज़. हमने पास में भी काफ़ी सारी पॉडकास्ट की हैं और काफ़ी ग्रोथ लेवल पे बात की है. डिफरेंट फील्ड्स के लोगों को हमने बुलाया है और उनके साथ हमने डिस्कशंस की हैं. आज जो है हमारी थीम जो हमने रखी है वो है टर्निंग ड्रीम्स इनटू रियलिटीज़ एंड माय गेस्ट इज़ इरफान परवेज़ जो कि IOBM के एलुमनाई भी हैं. मेरे फेलो स्टूडेंट, हम साथ ही हमने पढ़ा है IOBM में और हमने मास्टर्स साथ किया है और ये कैनेडियन रेजिडेंट हैं. इस वक्त PR होल्डर हैं कनाडा के अंदर और इस वक्त ये अपनी ख़ुद की इंडिपेंडेंटली एक इमिग्रेशन कंसल्टेंसी फार्म रन कर रहे हैं JJ's कंसल्टेंसी के नाम से और ये काफ़ी ज़बरदस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह. इनका अगर मैं प्रोफेशनल बैकग्राउंड बताऊं तो ये CSCP सर्टिफाइड हैं, CLTD सर्टिफाइड हैं, CPIM सर्टिफाइड हैं. ये सप्लाई चेन की फील्ड में घोल के पी लिया है इन्होंने सारी चीज़ों को और ये हर चीज़ की सर्टिफिकेशन करके बैठ गए. किसी के लिए कोई सर्टिफिकेशन छोड़ी नहीं इन्होंने. तो कनाडा में अब यही नज़र आते हैं माशाल्लाह से. तो सारी जो बड़ी सर्टिफिकेशंस हैं जिसकी ग्लोबल रिकग्निशन है सप्लाई चेन की फील्ड में वो भाई साहब ने की हुई है. सो दैट इज़ समथिंग अमेजिंग फॉर हिम. सेकेंडली ये 2024 के अंदर इनका जो सक्सेस रेशो रहा है 90% तक रहा है. डिफरेंट विजिट वीज़ा के केसेस के हवाले से जो कनाडा की इन्होंने अप्लाई किए डिफरेंट ऑक्यूपेशन से रिलेटेड और डिफरेंट बैकग्राउंड से रिलेटेड. तो ज़बरदस्त इनका सक्सेस रेशो जा रहा है और ये बहुत अच्छे तरीके से इस फील्ड को समझ चुके हैं, इस काम को समझ चुके हैं. सो लेट्स डिस्कस फर्दर विद इरफान परवेज़ अबाउट हाउ Irfan, did you turn your dreams into realities? That is my very first question to start with. Firstly, assalamu alaikum and thank you so much for having me over. This question is very close to my heart. Yeah. और इसको आंसर करना is not easy because you know जितना easy लगता है उतना easy होता नहीं है. But over these years अगर मैं ये बोलूँ कि what was the secret of success, so that one word would be consistency. You have to be consistent towards your dreams and then as we say you can change your dreams into realities. तो अगर आप मेरी बात करें तो बाहर जाने का बहुत ज़्यादा क्रेज़ था. And I hail from a family where during my primary school days I saw my parents striving for immigration, you know. But that dream, you know, it took a while. और moving forward 2015 में the time I graduated मैंने student visa apply किया USA का. Very heartbreaking, got refused. Okay. So eventually that dream came true in 2022. So the thing is, you know, you have to be consistent. Definitely. ज़बरदस्त. So कैसी स्ट्रगल रही आपकी और पाकिस्तान में रहते हुए इरफान कैसी लाइफ थी और जब कनाडा मूव हुए तो कैसी स्ट्रगल्स रहीं? बिकॉज एज वी हैव ऑब्वियसली वी हैव लिसन टू डिफरेंट स्पीकर्स सेइंग दिस नोशन एंड दिस स्टेटमेंट दैट सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड ओवरनाइट. हम देखते रहे हैं, मैंने भी अपनी जर्नी में देखा है कि यार लोग समझते हैं कि मैं आज जिस पोजीशन पे हूँ सो शायद मैंने पता नहीं क्या किया होगा कि मैं इस पोजीशन पे बैठ गया हूँ. बट उसके पीछे की स्ट्रगल जो बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी है वो किसी को पता ही नहीं होती है. सो सक्सेस कभी भी ओवरनाइट अचीव नहीं हो सकती, ये एक फैक्ट है. लेकिन आपने चूँकि पाकिस्तान में एक वक्त गुजारा, प्रोफेशनल फील्ड में रहे, सप्लाई चेन की आपने MBA किया, सप्लाई चेन और मार्केटिंग से रिलेटेड आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में काम किया. तो कैसी स्ट्रगल रही और इस जर्नी की जो ट्रांसफॉर्मेशन रही फ्रॉम पाकिस्तान टू कनाडा, उसमें कहाँ पर आपको लगता है कि you hit that jackpot कि नहीं यार this is where I hit the jackpot to become successful in what I do. अच्छा, अब I have experienced this notion that success does not happen overnight. As I said earlier, मेरी journey was, you know, over 10 years long, I would say, you know. अच्छा, अगर आप comparison की बात करें तो पाकिस्तान में I had a very stable career. I worked for best firms, institutions, you know. I worked for one of the best philanthropic hospital
in Pakistan. That was my first job. Then fortunes took me to a multinational pharmaceutical firm. So I was doing pretty well. But immigration, as I said, was something that was my dream, you know. तो अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि immigration was not the end of the journey. It was the beginning of a new chapter of life. तो पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि थिंग्स वर रिलेटिवली इजी बिकॉज आई नेवर हैड टू स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल क्योंकि पेरेंट्स यहाँ पे स्टेबल थे. आई हेल फ्रॉम अ स्टेबल फैमिली. कनाडा जाके रियलाइज हुआ कि द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. और वहाँ की जो ग्रास रूट लेवल की स्ट्रगल्स थी मैंने यहाँ पे आई हैड अ वेरी स्टेबल सप्लाई चेन करियर एज आई सेड. वहाँ पे माई फर्स्ट जॉब वॉज इन अ शू फैक्ट्री बिकॉज इन अ सेंस ऑफ टाइम आई हैड वन आइडिया इन माइंड कि जो फर्स्ट जॉब मिलेगी वो कर लेनी है. इर्रेस्पेक्टिव आप ये बैठेंगे भाई मैं सप्लाई चेन की ही जॉब करूँगा या मैं एक अच्छा यहाँ पे जो हमारा लाइफस्टाइल था वी हैड ऑल दोज फैसिलिटीज़. वहाँ पे ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट करना. तो द थिंग इज़ विद इन 2 years मैं एक ऐसे लेवल पे पहुँच गया वहाँ पे जहाँ मुझे लगा कि यार इट वॉज अ गुड डिसीजन. वो ये था कि यार आप अपनी ड्रीम्स को इफ़ यू वर्क इन द राइट डायरेक्शन यू कैन अचीव अ लॉट इन दैट कंट्री. तो दैट वाज द पॉइंट. a year and a half down the road I got a chance to visit the high-end politicians, the mainstream politics. I was able to go there, visit them, have a word with them, and वहाँ पे इस तरह की business grants हैं, streams हैं जो आप as a very young immigrant, as a too early in your career you can achieve that. जो कि मुझे लगा कि यार initially it was depressive but then I felt कि now is the time and I made the right decision of going to Canada. Perfect. ज़बरदस्त. Great. So success obviously overnight achieve नहीं होती और आपने start बताया कि आपने एक shoe factory से start लिया. Then definitely you will have a lot of different things which you have gone through and that like different phases से गुजरे होगे. फिर जो है वो किसी लेवल पे जाकर ये इमिग्रेशन की चीज़ों तक पहुँचे. तो ये इमिग्रेशन की कंसल्टेंसी का जो काम है ये आइडिया कैसे आया और क्या एक्सीडेंटली किसी का केस अप्लाई किया वो सक्सेसफुल हो गया और फिर मज़ा आने लगा या you really wanted to get into this by looking into the market gap or something? अच्छा एक तो बात मैं आपको थोड़ी सी अपनी इनिशियल स्ट्रगल की बताऊंगा. जब मैं वहाँ गया तो शू फैक्ट्री वाला तो चलो एक छोटा एपिसोड ऑफ लाइफ था. I was lucky enough I got the first professional job within 2 to 3 months of landing in Canada. ज़बरदस्त. लेकिन obviously being a fresh immigrant you have that strive कि extra mile जाना है. सही. तो my story was no different. मैं एक प्रोफेशनल जॉब करता था और साइडवेज मैं एक वेयरहाउस में भी जॉब करता था. तो यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि आई ओनली यूज टू स्लीप इन द बस. द डिस्टेंस फ्रॉम माई हाउस मैं हैमिल्टन में रहता था और मैं टोरंटो जॉब करने के लिए जाता था एंड दिस वन वे ड्राइव वॉज अराउंड 3.5 hours. तो दिन भर कम्यूट आई यूज टू ओनली स्लीप इन द बस और किसी फेलो पैसेंजर को बोलना जब मेरा स्टॉप आएगा तो आप मुझे बता देना. और रात को मैं अमेज़ॉन में जॉब करता था. तो फिर वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि यार एक अच्छा इन बिटवीन द लाइंस ये तो मेरी स्ट्रगल रही. इसके बाद जो इमिग्रेशन का पैशन था वो यूँ था कि आई वॉज अमंग दोज कैंडिडेट्स हुज केस गॉट स्टक इनटू कोविड. कोविड में प्रोसेसिंग डिलेज थे. वहाँ से इमिग्रेशन के फॉरम्स को पढ़ना शुरू किया एंड देन आई रियलाइज कि इसमें मतलब इट वॉज नॉट समथिंग जहाँ मुझे लगा कि मुझे कंसल्टेंसी करनी चाहिए. बट देन आई रियलाइज इवेंचुअली कि इस मार्केट में बहुत सा काम किया जा सकता है बिकॉज पीपल वर बीइंग डिफ्रॉडेड. इफ अगर आपको बाहर जाने का शौक है तो दे आर सो कॉल्ड बैड एक्टर्स हु कम एंड दे एक्सप्लॉइट यू. तो वहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ इट स्टार्टेड ऑफ एज अ पैशन एंड टिल डेट आई एम सेइंग ये जो मेरा एंडेवर है बिकॉज आई एम हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल प्रोक्योरमेंट करियर बाय गॉड्स ग्रेस. तो ये एक पैशन था और उस पैशन को हमने इवेंचुअली जब अप्लाई करना स्टार्ट किया दे वर फेलो फ्रेंड्स ऑफ माइंड हु सेड यार मुझे कनाडा आना एवरीवन वुड वांट. तो उनकी केसेस अप्लाई किए सक्सेस आना स्टार्ट हुई एंड देन इवेंचुअली दिस बिकेम वी डिड अ स्मॉल लॉन्च ऑफ जेजेस कंसल्टेंसी. सो वी आर वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमारा 90% सक्सेस रेशियो रहा इन द लास्ट ईयर.
उससे पहले 2023 में वी वर डूइंग लिटिल बिट ऑफ वर्क, वहाँ पे भी हमें बहुत ज़्यादा सक्सेस रही. तो देन वी सेड इफ़ यू achieved an excellence or par level at a field, so let's spread it to the world. So this is how things shaped. ज़बरदस्त. That's really inspiring and obviously motivating as well, क्योंकि honestly जो कराची, जो पाकिस्तान के इनफैक्ट हालात हैं, नॉट स्पेसिफिकली कराची, बट पाकिस्तान के जो हालात हैं इसमें हर बंदा ही बाहर जाना चाहता है, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो मिड एज हो, चाहे वो बीवी बच्चों वाला हो. आई थिंक सब लोग सोच रहे हैं कि यार कोई ना कोई कंट्री देखें जहाँ मूव कर जाएं. अभी तो हमारी जो फील्ड है इसके अंदर तो क्योंकि फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा है, तो हम फ्रीलांसिंग के ज़रिए कुछ पैसे कमा के वो डिजिटल नोमैड वीज़ाज और वगैरह राउट ले सकते हैं कि 1500, 2000, 3000 डॉलर कमा रहे हैं, तो यार चलो उन राउट्स के थ्रू हम डिफरेंट कंट्रीज़ में जा सकते हैं. इसमें यूरोप बहुत ऑप्शन दे रहा है, अमेरिका के अलावा साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ ऑप्शंस दे रही हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ ऑप्शंस दे रही हैं, इवन गल्फ़ में बहुत अच्छे ऑप्शंस आ गए हैं फ्रीलांसिंग वीज़ा पे. सो इज़ देयर एनी कैनेडियन का पॉलिसी ऑफ गिविंग डिजिटल नोमैड वीज़ाज or any freelancing visa? Canada is a very welcoming country. और उनका global talent stream का जो program है, that is specifically fetching the global talent into their country. तो अगर मैं एक चीज़ आपको आपके प्लेटफॉर्म के उससे कहना चाहूँगा कि e-commerce is on rise and there's a very huge untapped market in Canada and it is on growth. Be it Amazon, be it selling on TikTok, so on and so forth. So there's lots of avenue. So Canada's immigration policies, Canada's avenues are no different like that of being offered by US or being offered by European countries. So the global talent stream in particular, if you have the skill set, you have the potential. There are other business avenues as well. All what you need to have is you have to have certain experience and you could make it to your dream. ग्रेट. अच्छा, बहुत सी चीज़ें इरफान हम लोग देखते हैं, सुनते हैं. मेरे भी बहुत दोस्त हैं कनाडा में, ऑब्वियसली इवन इन माय एल्डर सिस्टर इज़ आल्सो देयर. सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में बैठ के बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं कि यार कनाडा चले जाएं, इमिग्रेशन हो जाए, पीआर मिल जाए, लाइफ सेट हो जाएगी, ज़िंदगी बन जाएगी. सो वहाँ रहने की जो एक ज़िंदगी है, एक लाइफ इन कनाडा एज अ पाकिस्तानी, वो आप कैसे समझते हो कि वो किस तरह की है, वो किस तरह की स्ट्रगल्स हैं? क्योंकि वहाँ ऑब्वियसली सर्दी भी बहुत तेज़ है. 100%. तो एक पाकिस्तान में, वो भी कराची से रहने वाला बंदा जब कनाडा जाएगा, उतनी सर्दी में जाएगा, तो वो ओवरऑल स्ट्रगल कैसी रहती है? वो 6 महीना सुनने में आता है कनाडा में लोग काम ही नहीं करते, इतनी बर्फ़ होती है, बाहर नहीं निकलते, ऐसी भी बातें सुनने में आती हैं. तो रियलिटी क्या है? एक आप जैसा बंदा जो एक नौकरी कर रहा है, एक प्रोफेशनल एक फील्ड के अंदर मौजूद है, उसने वो कैसा एक्सपीरियंस किया कनाडा जाके, कैसी चेंजेस महसूस की? अच्छा, एक चीज़ तो मैं कहना चाहूँगा कि द ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड. तो जो फैसिनेशंस हम यहाँ से लेके जाते हैं कि वहाँ जाते ही चीज़ बहुत ईजी होगी. बीट कनाडा, कनाडा में ऑब्वियसली एक आपके पास हैंडीकैप ये आ जाता है, extreme weather conditions, but other than that, if it's US, if it's Australia as well, तो initial days are a bit difficult because जो मैंने एज अ पाकिस्तानी, एज अ यंग इमिग्रेंट एक्सपीरियंस किया कि वहाँ यहाँ पे हमारी लाइफ इज़ प्रीटी मच ईजियर, तो वहाँ पे बेसिक हाउस होल्ड स्टाफ, उन चीज़ों से हम स्टार्ट करते हैं जिनकी आई एम नॉट सेइंग ऑल, बट मेजॉरिटी ऑफ द यंग इमिग्रेंट्स are not accustomed or equipped of doing these basic household things by themselves. एक तो ये फैक्टर होता है. एक दूसरा चीज़ जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, हम यहाँ से बड़ी लिमिटेड सी सेविंग्स लेके जाते हैं और ऊपर से the fact of the matter is जो रुपी डेप्रिसिएशन का फैक्टर आया, तो दैट प्ले हमारे पास मेजॉरिटी एट मास आई देन वुड से हर इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट होते हैं, बट हमारी इकोनॉमिक रिसोर्सेज रिलेटिवली व्हेन वी डू द कंपैरिजन इज लोअर. अच्छा, तो अब होता क्या है, इनिशियली आपको हर किसी की डिफरेंट माइंडसेट है, हर किसी का डिफरेंट एक्सपीरियंस रहा होगा. आई वुड से द फर्स्ट जॉब दैट यू गेट, यू शुड ग्रैब इट, माई एक्सपीरियंस, एंड देन यू स्ट्राइव टूवर्ड्स अचीविंग अ जॉब इन योर रेलेवेंट फील्ड. दैट्स व्हाट माई स्टोरी इज. आई स्टार्टेड ऑफ at an odd job, and then within first 2 to 3 months I was at a job that's relevant to my skill set. That's a procurement related job. तो लेकिन इन 2 सालों की अगर मैं समरी निकालूं, that country has a lot to offer, if you have the right skill set and if you follow. देखो हर your avenues change with the passage of time. जब आप पहले लैंड होते हो तो your time is कि यार मैं सर्वाइवल कर, and then
इवेंचुअली यू हैव, आप पाकिस्तान से कनाडा क्या सोच के जाओगे, आप यूएस से क्यों मूव करोगे, फॉर द बेटर फ्यूचर, यू नो कि मैं किस तरीके से बेटर ऑफ कर सकता हूँ. तो दैट कंट्री हैज, आई मीन यू वुड बी हैप्पी टू नो कि एंटरप्रेन्योर्स को बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है वहाँ पे. यू नो दे आर relatively city grants, business related grants. You pitch your idea and then you get tons and lots of grants. All what you have to do is you have to have a good idea about selling. So this is pretty much it, and it's मैं कहूँगा कि it was the best decision of my life to, keeping aside the initial struggles, this was one of the best decisions of my life to immigrate. ज़बरदस्त. वन क्वेश्चन दैट इज़ ऑब्वियसली प्रॉब्ली जो हमारे ऑडियंस ये देखेगी और डेफिनेटली सवाल आ सकते हैं, वी कैन एंटरटेन ऑब्वियसली इन थ्रू अदर वीडियोज़ एंड अदर सीरीज ऑफ दिस पॉडकास्ट एज वेल, बट आपने CSCP, CLTD, CPIM, ये जो डिसीजंस थे इन सर्टिफिकेशंस के, ये कैसे लिए, क्यों लिए, क्या ज़रूरत महसूस करी एक सप्लाई चेन प्रोफेशनल जो पाकिस्तान से पढ़ रहा है, किसी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है या कहीं बाहर से भी पढ़ रहा है, तो एक बीइंग अ सप्लाई चेन प्रोफेशनल जब आप फील्ड में आते हो, तो ये सर्टिफिकेशंस आपको कैसे हेल्प आउट करती हैं, आपको कैसे दूसरों के मुकाबले में फ़िल्टर करती हैं, ऊपर ले जाती हैं, किस तरह से आप देखते हो और आपने क्यों ज़रूरत महसूस करी ये सर्टिफिकेशंस करने की? आई एम वेरी ग्लैड दैट यू पुट फॉरवर्ड दिस क्वेश्चन. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्पेसिफिकली फॉर द मास सप्लाई चेन ऑडियंस, तो यू वुड बी हैप्पी टू नो कि जब MBA किया तो MBA करते ही मुझे एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई कि इन टुडेज कंटेम्प्रेरी एरा इट्स द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. अब सर्टिफिकेशंस कहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं? once you step into the field, you experience certain loopholes. There always a room for improvement. So these certifications, like my first certification was back in 2016. I did my CSCP. तो वो आपको बहुत रियलिटी ओरिएंटेड ग्रास रूट लेवल पे व्हाट द इश्यूज आर विद द सप्लाई चेन, रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, और आपको एक बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच देती है. एंड देन इवेंचुअली वंस यू गो इनटू द फील्ड एंड यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग व्हाट यू आर लर्निंग, so that makes you a better individual, because ASCM is a globally recognized body. So unki first I did CSCP, then CSCP gave me a helicopter view of what supply chain is in depth. फिर logistics की तरफ ध्यान गया, so I did CLTD, and then there was a pause in between because then I took immigration as a career, So then while in Canada I did my CPIM and I did my project management as well. So those were the things basically. मेरा जो पाकिस्तान में experience रहा, that was more towards service side of supply chain. So when I moved towards the production side of things, so managing the inventory, production side of things. So these certifications give you the hands-on of what exactly is going on. You do practical projects. So एक और चीज़ मैं आपको बहुत आपके पॉडकास्ट के रेफरेंस से बताना चाहूँगा, जो बच्चे डिसीजन ले रहे हैं whether to pursue these certifications or not to pursue the certifications. At MAS, majority of the job postings that we have in North America, they do prefer the ASCM certifications. CSCP, CPIM being the best. And then in between the lines, if you're pursuing a career in logistics, their CLTD would be of a sense. But the initial scrutiny का जो criteria है उनका, they prefer these certifications. So this is the best investment an individual or a student could do to boost their career. ज़बरदस्त, फैंटास्टिक. जब मैं भी सप्लाई चेन से MBA किया, आपके साथ ही हम लोग साथ ही पढ़ते थे, तो मेरी भी बड़े इरादे थे ये सब करने के, लेकिन मैं आ गया ई-कॉमर्स की तरफ. तो ई-कॉमर्स has obviously transformed everything which I was planning to do. I think we have covered a lot of questions obviously, but the one very important and the very conclusive question that I would like to end this podcast with, what's your message for our Pakistani youth and our youngsters? What do you think that, क्योंकि आजकल जो सबसे बड़ा मसला मैं देखता हूँ कि जनरेशन स्मार्ट है, तेज़ है, काम करना चाहती है, बट स्मार्ट वेज के थ्रू, बट they don't still have the direction, because हमारे यहाँ डायरेक्शंस दी नहीं जाती हैं. True. ना हमें सिखाया जाता है करियर पाथ क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 क्या होगा. दे डोंट टीच यू, दे जस्ट टेल यू कि यार बस BS कर लो, मास्टर्स कर लो, आगे बढ़ जाओ, नौकरी कर लो, और ये.
सो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे अपनी स्ट्रगल्स को देखते हुए, अपने आसपास कम्युनिटी स्ट्रगल लोगों को देखते हुए, कि व्हाट इज़ योर मैसेज टू आवर पाकिस्तानी यूथ एंड यंगस्टर्स? I would want to sum up and highlight some few important points. Number one, there are no shortcuts to success. ठीक है? When you climb the ladder, तो it's slow, steady and gradual. In between this, a very important message is consistency is the key. मैं आपके प्लेटफॉर्म से एक बात करना चाहूँगा कि failures are not a bad thing, but not learning from your failures certainly is. My journey, majority of the audience who knows me, मैं IELTS में 17 times मैंने appear हुआ. वाह. It does not mean that I was not a good English speaker, but this is what my fortunes were. तो जो immigration की audience है, they might be knowing कि एक specific score set चाहिए होता है. तो I appeared in 17 times. 18th की मैं फीस दे चुका था, जो मुझे उस इंस्टीट्यूट ने ऑनररी रिफंड किया था, हालांकि उनकी रिफंड पॉलिसी नहीं थी. तो कंसिस्टेंसी इज़ द की. अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे, यू अचीव योर ड्रीम्स. कन्वर्टिंग योर ड्रीम्स इनटू रियलिटीज, एज आई सेड, कि एज अ टीनेजर आई सॉ माय पेरेंट्स बीइंग पैशनेट ऑफ इमिग्रेटिंग टू moving out of country, and that dream came true after many years of struggle. And you would be happy to know within these 2 years I got a chance to meet Canadian Prime Minister as well, and the mainstream politicians. So if an ordinary person like me can do it, so anyone can do it. But इस सब का जो crux of the matter is consistency. एक बहुत important चीज़ जो मैं academic perspective से highlight करना चाहूँगा, because after doing all these certifications, I did a small bridging program at Humber College. That's one of the best business schools there in Toronto. So वहाँ पे I realized कि rather than pursuing these degrees, you have to work on a skill set. Degrees are important, but हमारे educational institutions को, हमारी youth को ये realize करने की ज़रूरत है कि degree is important, but development of skill is equally important. In North American region, आपका जो skilled labor है, that is of essence. I mean, be it e-commerce, you're making money through e-commerce, whatever skill that you acquire, that is very important. So strong academics backed by practical implications. यानी आप जो theory पढ़ लेते हैं, theoretical definition की practical implication क्या है, that needs to be emphasized. So this is what it is. And one important thing, जो bright students होते हैं, like Canada is that one country जो आपको so called इतनी अच्छी grants देती है once you land, जो majority या तो market में जो consultants हैं या उनको पता नहीं है, या they do not want to share. I don't know for what odd reasons, but let's say if you land in the province of Ontario, as a young immigrant you have so much of avenues, and बहुत से लोग ऐसे होते हैं यहाँ पे who are passionate about their academics, but due to lack of resources they are not able to pursue their education. तो ये इस तरह के एवेन्यूज़ हैं जो आप वहाँ जाते ही एक्सप्लोर कर सकते हैं. तो समिंग अप, द थिंग इज़, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड देयर आर नो शॉर्टकट्स. ठीक है, यू कैन एक्ट स्मार्ट, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर ऑफ देन हार्ड वर्क, बट एट टाइम्स एक प्रोसेस से आपको गुजरना है, नो मैटर व्हाट. और फेलियर से नहीं. आपको अगर मैं फेलियर से डर जाता तो मैं आज कनाडा में नहीं होता. आई अपीयर्ड इन IELTS for 18 times, और बाद में eventually what happens is your failures turn out to be your success stories, like the IELTS journey that I'm sharing with you. Exactly. So these 3 things that I've emphasized, consistency, not running away from failures, and always striving for the best. Amazing. So believing in yourself. Amazing. So this is one of the stories out of many which depicts, or you can say illustrate, the resilience and mental toughness of how one can have, because आप अपनी जर्नी के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जिसमें आप बहुत सारे मौक़ों पे सोचते हैं कि अब गिव अप कर दूँ, अब गिव अप कर दूँ, अब गिव अप कर दूँ, अब गिव अप कर दूँ. बट अगर आप कंसिस्टेंसी साथ साथ लेके चलोगे, फिर आपके अंदर रेजिलियंस होगी, मेंटल टफनेस होगी, यू कैन टेक हार्ड डिसीजंस, यू कैन टेक टफ डिसीजंस. तो आई बिलीव कि सम हाउ सूनर और लेटर सक्सेस मिल जाती है आपको. और फिर जब आप वो सक्सेस अचीव कर लेते हो, फिर आप बैकग्राउंड ऑफ द स्टोरी जब देखते हो, या जब रिवाइंड बैक करते हो अपनी चीज़ों को, फिर देखते हो कि यार मैं किस तरह के जर्नी से गुजर के आया हूँ, और वो स्ट्रगल्स, वो मुश्किलात, वो आपकी स्टोरी लाइन बन जाती हैं. यू बिकम अ स्टोरी टेलर.
कि यार आज मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ, आज मैं आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ, एंड दैट जर्नी बिकम्स योर स्टोरी। और वो फिर लोगों को इंस्पायर करती है कि वाह यार इरफान ने क्या किया, वाह यार इन्होंने क्या किया। तो दिस इज़ रियली समथिंग which you guys, which everybody should look into and should look up to obviously, कि this is where I believe कि हमें सोचना चाहिए, और down the line obviously you will achieve what you have strived for, struggled for, definitely this is what my belief is। और सबके बिलीफ सिस्टम्स डिफरेंट होते हैं obviously, my belief system is कि आपको मिलेगा ज़रूर, डेफिनेटली मिलेगा, लेकिन अपने वक्त पे मिलेगा, बट गिव अप नहीं करना है। और डेफिनेटली दिस कंसिस्टेंसी पार्ट अगेन बार बार आ रहा है, ये हैशटैग कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज इज कमिंग अगेन एंड अगेन, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी ज़िंदगी में भी बहुत सारी चीज़ें अब शायद मैं नहीं अचीव कर पाता अगर मैं कंसिस्टेंट नहीं होता। अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ों में कंसिस्टेंट नहीं हूँ, डिसिप्लिन नहीं है, आई स्टिल फील दैट। सो दैट्स पार्ट ऑफ मी ऑब्वियसली, बट सबकी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक वीक एरिया, अपॉर्चुनिटी एरिया टू इम्प्रूव होता है। आप में भी होगा इरफान, डेफिनेटली मेरे अंदर भी है, और आप सब जो सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, उनको भी लगेगा कि नहीं यार मेरे अंदर भी कुछ एरियाज़ हैं जो बेहतर किए जा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इरफान फॉर योर टाइम, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आप काफ़ी शॉर्ट नोटिस पे आए हो और हम इसको अच्छे से कर पाए हैं, एंड होप सो दैट वी विल डिलीवर अ मैसेज टू द मासेस इंशाल्लाह। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबडी। और जो भी इसको सुनेगा तो आई होप आपको फ़ायदा हो डेफिनेटली, एंड यू कैन try and turn your dreams into realities. That is the whole purpose behind this podcast. Thank you so much.